तस्कर तो मिले नहीं, लेकिन करीब 40 से 45 गोवंश जिनकी मुंह और पैर बांध रखा था, बुरी तरह से हालत थी। एक जना हवा में थार से पूछो तो तो। उनमें लगभग ये मान लो 12 जने थे, लगभग 5-6 आदमी थे, 5-6 लगभग लेडीज थी, 1-2 बच्चे भी थे उनके साथ। लेडीज भी सा गई। हाँ, लेडीज भी साथ में थे उनकी। झुंझुनू के गो सांसद परवीन जी स्वामी हैं, उनकी अगुवाई में मतलब पूरा झुंझुनू जिले का गोरक्षा दल है वो इकट्ठा होकर के और यहाँ रायला गाँव में पहुँचे। सरकार को गौशालाओं का निर्माण करना चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रियाएं हैं गौशाला की, उसमें ढिलाई देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सैनी थे, देख रहे हो पीजीएस से इंडिया न्यूज़। फिलहाल आप मौजूद हाँ पिलानी बाईपास का करना है और थे मेरे पीछे देख सको ये जो इतनी गौ माता है इनकी जो तस्करी है बगो मामलो सामने आयो है कि रात ने गो तस्कर आवन ने पकड़ के बांध के लेके जा रहा। और अपने पीछे यार जो टीम है ये भाई साहब हैं, ये इन्हें बचाए हैं जो पूछे हैं तो इन्हें पूरी जानकारी लांगन से कि भाई के मामलो है इन्हें कया बेर पाट्यो हो और बै कड़े गया जो गो तस्कर आ। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। के मामलो है थोड़ा सा बताओगे क्या? ये भाई साहब गो तस्कर थे, उन्होंने गायों को मतलब एक जगह इकट्ठी कर रखी थी, इकट्ठी करके एक जगह बांध रखी थी उनको, मतलब एक ही रस्से से सब जगह क्रूर तरीके से बांध रखा था सबको। और हमें मुखबिर से सूचना मिली कि ऐसे ऐसे गो तस्कर हैं, उन्होंने गाय यहाँ पे इकट्ठी कर रखी है और इनको काटने के लिए लेके जाएंगे वो। तो हमारी टीम ने रात्रि वहाँ पे गए। हमारी टीम के पहुँचते ही मतलब गो तस्कर तो वहाँ से फरार हो गए, मतलब उनका सामान वहाँ पे पड़ा हुआ था। और ये गाय थी, हमने गायों को मुक्त करा के लेके आए हैं और गायों को अभी गौशाला को सुपुर्द करेंगे। और अपने जो गोरक्षा दल के सदस्य हैं, प्रवीण भाई साहब हैं, अजीत जी भाई साहब, वो अभी मुकदमा दर्ज कराने के लिए आगे की कार्रवाई के लिए अभी आगे गए। एक जना हवा में थार से पूछो तो तो। उनमें लगभग ये मान लो 5-6 तो, हाँ 10-12 जने थे, लगभग 5-6 आदमी थे, 5-6 लगभग लेडीज थी, 1-2 बच्चे भी थे उनके साथ। लेडीज भी सा गई। हाँ, लेडीज भी साथ में थे उनकी। और उनके पास में जैसे शिकार करने के लिए अपने जो पक्षी पकड़ते हैं ना, जाल वगैरह वगैरह, 1-2 पक्षी छिले हुए भी थे वहाँ पे, मतलब मांस के रूप में प्रयुक्त करते हैं ना, वो भी थैली में, वाला दूध वगैरह काफ़ी चीज़ें उनके पास से वहाँ पे। हाँ, चाकू वगैरह बरामद हुई थी वहाँ से। तो थे भाई साहब कई जना हाथ। हम कम से कम थे 10-15 जने थे लास्ट, और उससे ज़्यादा फिर हमारे साथ हो गए थे। जैसे जैसे हमें पता लगा ना, तो हम फिर वैसे हो गए थे हमारे साथ सारे। पूरा आसपास की जो भी गोरक्षा टीम है बस सब पूछ रही है। सिंघाड़ा सिंघाड़ा झुंझुनू चिड़ावा पिलानी सब पूरे झुंझुनू जिले की टीम है। एक मैं बात करूं तो बहन तो ये बहुत सारी हैं तो बांध के रख रखी थी, आधी खोल के छोड़ रखी थी। अभी 10-15 यानी बांधन लाग रहा होगा तेरे। नहीं, बांध के छोड़ रखी थी इनको, एक गए तो मौके से फरार हो गए। हाँ। यो जो रस्तो एक सेकंड था दिखाओ कि यो जो रस्तो है बनेगा पैर बांध के गिरा कि कोई का पैर भी बांध रखा था, कोई पैर भी बांध रखे थे, एक दो के। कोई का मुंह बांध रखा था, कोई का पैर बांध रखा था, और किसी को खुला छोड़ रखा था। ऐसे ही संख्या में था ये। रास्ते में लेके आए ना, लेके आते टाइम 10-15 गाय जैसे रास्ते में इधर उधर हो गई, और बाकी गाय हम यहाँ पे लेके आ गए हो। अभी जो 10-15 गाय और बची उनको भी लेके आ जाएंगे धीरे धीरे, मतलब कहीं से ढूंढ ढूंढ के उनको भी एक जगह इकट्ठी कर लेंगे यहाँ पे। 1 बजे की बात है ये। ये रात को हम गए थे 10-11:30 बजे के लगभग हमें सूचना मिली थी, उस टाइम पे गए थे हम तो। हाँ, अब भी सुबह इन गायों को पूरी रात वहीं पर रखवाली की गायों की, और अब सुबह लेके आए हैं गायों को वहाँ से। तो एक लास्ट में था से पूछ कि अन्य ले जाने के लिए कोई ट्रैक्टर वगैरह कोई पिकअप वगैरह कुछ और भी होगी बड़े यार। नहीं, वहाँ पे एक बाइक बरामद हुई वहाँ से, और साधन की व्यवस्था, हाँ साधन की वो मतलब वे लाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे, मतलब इंतजार कर रहा होगा। इंतजार कर रहे थे, और हम वहाँ पे पहुँच गए एंड टाइम पे। तो बाइक थे बता रहे हो बाइक के थाने में दे दी। हाँ, वो थाने में सुपुर्द कर दी वो बाइक। चलो भाई साहब धन्यवाद। तो दोस्तों थे देख को ये जो पीछे है भाई यानी कि जो तस्करी को जो मामलो हो जो रात में जो सामने आयो अपन से बात करिए है कि जो आसपास की जो गोरक्षा टीम है वो पूछी है और बाकी जो थाने में पूछे हैं बन से भी आप बात करांगा कि भाई अब जो प्रशासन को है वो के खड़ो है और इनके ऊपर के कार्रवाई होगी कि भाई मिलेंगा कौन मिले जो रात में गाया के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है और जो इन्हें बांध के लेके जा रहा। भाई साहब ये जो रात में गो तस्करों के खिलाफ जो कार्रवाई करी गई है ना, तो अब साथ में से बताओ भाई कौन कौन हार ये हमारे गो संस्था के अध्यक्ष झुंझुनू के गो सांसद परवीन जी स्वामी हैं, उनकी अगुवाई में मतलब पूरा झुंझुनू जिले का गोरक्षा दल है वो इकट्ठा होकर के और यहाँ रायला गाँव में पहुँचे, क्योंकि मामला जो है ये यहाँ पिलानी क्षेत्र का था, इसलिए हिंदू क्रांति सेना के विकास जी डोमोली और लोकेश जी जाडा का भी इसमें मतलब साथ दिया गया, मदद मांगी, हम सब ने मिलकर के कार्रवाई की। देखिए, पूरे ज़िले में गोरक्षक और गोरक्षा दल के लोग गोवंश को बचाने और उनकी सेवा करने में निरंतर रूप से बहुत से कार्यकर्ता और बहुत से गो सेवक लोग लगे हुए हैं। और कल सुबह 10:30-11 बजे से
गोरक्षा दल के कार्यकर्ता को सूचना मिली कि रायला गांव के पास एक बड़ी जोड़ है, वहाँ गो तस्करी की जा रही है और गोवंश को गाँव से ला करके वहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। और उस उक्त समय से लेकर के करीब रात के 1:30 बजे तक रेकी करके और उनकी निशानदेही करके और गौ माता को वहाँ पहुँची टीम, तो वहाँ तस्कर तो मिले नहीं, लेकिन करीब 40 से 45 गोवंश जिनकी मुंह और पैर बांध रखा था, बुरी तरह से हालत थी, वहाँ मिला। मौके पर पिलानी पुलिस को अवगत कराया गया, प्रशासन आया और अभी कार्रवाई चल रही है और गोवंश को बचाया गया। चलो भाई साहब धन्यवाद। एक थारो ले लो ना, चालू है ना? हेलो हेलो हेलो, सही है। तो भाई साहब थाने केला गया कि जैसे आप वो ये गोवंश शहर ने पकड़ा गया, तो भाई मैं मामला में पहले भी आए को करे होगी भाई साहब? ये भाई साहब झुंझुनू ज़िले में हर जगह इस तरह का मामला होता है। ये जैसे बंजारा हैं, भोपे हैं, ये इस तरह की जो घुमक्कड़ जातियाँ हैं, ये सारी की सारी कुछ गोवंश अपने लेकर के चलती हैं साथ में, कि लोगों को लगे कि ये चारागाह हैं या फिर गोपालक हैं, और उसके बाद में उनकी आड़ में किसी गांव में सुनसान जगह देख करके वहाँ पे जो भी अपने गोवंश जो निराश्रित हैं उनको इकट्ठा करते हैं और रात को गाड़ियों भरा करके मेवात में कटने के लिए भेजते हैं। तो इनके खिलाफ में हमने जगह जगह हमारा गोरक्षा दल है, हमारे मुखबिर हैं, उनके थ्रू हम रेड करते हैं। तो रात्रि में हमारे को लगभग 40-45 गोवंश मिले हैं। तो कोई और किमी सबूत भी मिले है बन को? जय श्री राम। सबूत के तौर पर वहाँ उनके बिस्तर मिले हैं, उनके खाने पीने की सामग्री मिली है। उन्होंने जाल जो तितर पकड़ने के लिए, पक्षियों को पकड़ने के लिए जो जाल होते हैं वो भी हमने बरामद किए हैं। एक तितर मार के वहाँ रखा हुआ था उन्होंने खाने के लिए, मान लो या कुछ भी मान लो, उसकी निर्दयता से हत्या कर रखी थी और उसको बाउल के अंदर रखा हुआ था, वो भी हमने पुलिस को बरामद करवाया है। उनके जो जाल हैं वो हमने बरामद करवाए हैं। एक वहाँ पे बाइक उनकी बरामद हुई है। तो इनकी पूरी गैंग है और ये ऐसी जगह देखते हैं जहाँ सुनसान जगह हो, वहाँ ये गौवंशों को इकट्ठा करते हैं गांव से और फिर रात को ये लोकेशन देख के गाड़ियाँ भरवाते हैं बंद कंटेनर के अंदर और कटने के लिए आगे भेजते हैं। कल पूरी टीम ने साथ मिल के कार्रवाई की, पुलिस प्रशासन को अवगत कराया, पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा, पूरे गौवंशों को खुलवाया, उन्हें खाना खिलवाया और सभी गौवंश को उस लोकेशन से लेके गौशाला के लिए आगे लेके आए। एक भाई जी मेरो, अच्छा जी जी बताओ भाई। एक आजकल क्या है कि गौ तस्करों ने अपना रवैया बदल लिया है। वो क्या करते हैं कि पहले तो गौ तस्करी करते थे जैसे गाड़ियों से करते थे, लेकिन अब ये क्या करते हैं कि अपने पास में देसी और जो कॉन्करेंस नस्ल के जो बछड़े हैं, गाय हैं, उनको साथ में रखते हैं। तो आम जन को ये लगता है कि ये कोई घास चराने वाले हैं, लेकिन थोड़ा दिन पहले सतनाड़ी में भी ऐसी घटना हुई थी बस स्टैंड के पास में, और आज पिलानी जो बाईपास है, रायला है गाँव, वहाँ पे भी इस प्रकार की घटना थी। तो ये करते क्या है कि पैदल लेके चलते हैं गोवंश को, और गांव में जो गांव के बाहर जो इलाके बनी होती है वहाँ पे अपना रात को डेरा लगाते हैं और वहाँ पे दिन में ये रेकी करते हैं कि इस गांव में कितनी ये जो बछड़े हैं, गाय हैं, वो उनको अपने पास में रख के और उसमें शामिल कर देते हैं जो इनके जो बछड़े हैं, गाय हैं। और फिर ये रात को करीबन 12-1-2 बजे करीब जो ज़्यादा धूमर होती है उस टाइम पे रात्रि को गाड़ी बुलाते हैं अपनी और वहाँ से लोड करके भेज देते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि गोरक्षा दल बिल्कुल एक्टिव है और गोरक्षा दल भाई अजीत कस्बा हमारे जो और भाई विकास डुमोली हैं वो हिंदू क्रांति सेना से, तो वो भी हमारे साथ हैं। तो ये हम निरंतर कार्रवाई करते रहेंगे, जहाँ भी हमें दिखेगा ना ऐसे कोई मुकदमा, जहाँ पे भी तस्करी होगी हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल कोई हो चाहे कहीं से ही हो, हम उसको निकाल के ही छोड़ेंगे। चलो भाई साहब धन्यवाद। मेरा एक लास्ट सवाल था आपसे कि जैसे बता रहे हो कि खुद आपकी गाय लेके साथ में घूमे हैं, गाँव गाँव जाएं, तो गाँव का ने क्या ध्यान देना चाहिए कि भाई बन थोड़ा सा बताओगा? देखिए, स्पेशल रूप से जिस प्रकार से इनकी निर्दयता और विधर्मी कहते हैं हम, विधर्मी लोगों ने जो अपना व्यापार का जो सिस्टम बनाया है, हमें भी ग्रामीण लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जो भी ऐसे लोग हैं, देखिए किसी को पूछना और किसी से जानकारी लेना कोई पाप नहीं है और धर्म के लिए जानकारी लेना आवश्यक है। हमें उनकी जानकारी लेनी चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए और जब हमें 1-2 मिनट उनसे बात करेंगे तो सबसे ही हमें ध्यान हो जाएगा। देखिए, जिनके पास 40-50 गाय हैं और वो दूध की थैली मोल लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि वो गाय पालने के लिए नहीं रखते। कल
जब उनकी जांच की गई तो उनके दूध की थैली मोल लाई हुई थी। एक भी पशुधन गाय माता कोई भी गोवंश दुधारू नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं उनका तस्करी का ही काम है और वो तस्करी के रूप में काम करते। तो इनकी जांच अवश्य करनी चाहिए और समाज को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जी एक जो आप ये बोल रहे हो कि सरकार को या गांव वालों को क्या प्रयास करने चाहिए, तो उसके लिए हम आपको बताएं कि जैसे हमारे गोरक्षा दल हैं, हर गांव में हमारे जो लड़के हैं गोरक्षा दल का काम करते हैं। जब लंबी बीमारी आई उस टाइम पे भी अच्छा सहयोग किया था उन्होंने। तो इसके लिए सरकार को गौशालाओं का निर्माण करना चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रियाएं हैं गौशाला की, उसमें ढिलाई देनी चाहिए। उसका जो नियम है उनमें थोड़ा संशोधन करके, ताकि क्योंकि गोरक्षा दल है और एक दूसरी बात तो, और जो जहाँ पे गांव में गौशालाएं हैं उन आपके गांव में कोई भी गौशाला हो तो उनको आपको सहयोग करना चाहिए। अपना जो भी सहयोग हो, कोई तोड़ी का कुछ भी हो, तो वो आपको सहयोग करना चाहिए ताकि गोवंश को बचाया जा सके। और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उस पर सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और हर गांव में गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए, तभी तस्करी बंद होगी। हमारे जो प्रशासन को के खड़े प्रशासन तो अभी कोई साफ तो मिले नहीं, ऐसे तो साफ तो, लेकिन हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया है और आगे की कार्रवाई करेंगे। चलो भाई साहब धन्यवाद। तो आप बात करिए जो रात में मामलो है वह बारे में, और जो जो ग्रामीण है भाई साहब बता रहे हैं कि गाँव जाके खुद की जो 5-10 गाय रखे हैं और बड़े से जो ने और भी गाय रहे हैं बढ़ने ये लेके जाए हैं, जो गोवंश रहे बढ़ने लेके जाए फिर इनकी तस्करी करे जाए। तो गांव का ना जो आमजन है बन भी एक्टिव होना चाहिए कि भाई बन की पूछताछ करनी चाहिए बन की भाई कड़े से आया हो के करो हो रही है। भाई साहब भी बता रहे हैं भाई साहब कि एक बात करांगा नॉर्मली तो 2-3 मिनट तो एक अंदाजो हो जाएगा कि भाई हाँ ये गो तस्कर हैं कि खुद की गाय पाल रखी है। तो दोस्तों रेगुलर आएंगे अपडेट आएंगी जानकारी पाने के लिए बने रहिए पीजे से इंडिया न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।